Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, which among the following geometries is preferred with respect to ClF3 molecule and why? Three options are given. We have to choose the correct one. So, बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ClF3 है इन गिवन जियोमेट्रीज में कौन सी प्रेफर्ड जियोमेट्री है. So, let's see the key concept. तो बच्चों जो एक मॉलिक्यूल होता है जब वो कोई भी जियोमेट्री अटेन करता है दैट इज बेसिकली टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. यहाँ पे स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी जो है जो बेसिक रीजन है एंड द जियोमेट्री दैट मॉलिक्यूल टेक्स इज बेसिकली टू बिकम द स्टेबल. सो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जो होती हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस यही डिटरमाइन करती हैं द वी कैन से स्टेबल स्ट्रक्चर और स्टेबल जियोमेट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. क्लियर. अब हम इस कंपाउंड की बात करें दैट इज ClF3 की अगर हम बात करें इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है. नाउ क्लोरीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी अगर हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें so we can write its configuration as we have 3s2. This is only valence electronic configuration 3s2 और इसके p ऑर्बिटल में we have 3p5. ओके 3p5. तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p शेल में उसमें p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Now it has to accommodate 3 fluorines. तो 3 fluorines को accommodate करने के लिए it should have 3 we can say half filled atomic orbitals. Now let's first see इसमें जो this is the s orbital, this is 3s. okay, इसमें 2 electrons होंगे and it has this is 3p orbital 1 2 and 3. okay, सो इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5. नाउ वी कैन सी कि यहां पर हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट इट शुड हैव एटलीस्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. नाउ वी नो कि इसका जो 3d ऑर्बिटल है दैट इज आल्सो वेकेंट सो यहां पे क्या होगी एक्साइटेशन होगी when fluorines will approach. यहाँ पे एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू द d ऑर्बिटल. क्लियर. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इट विल एक्साइट टू द d ऑर्बिटल. दिस इज 3d ऑर्बिटल. तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो विल बी हैविंग नाउ 3 unpaired electrons after excitation. okay, so as a result यहाँ पे क्लोरीन के पास we have 7 electrons. 3 वो इनके साथ शेयर करेगा. ठीक है. एज ए रिजल्ट जो ClF3 होगा ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे एंड आउट ऑफ 7 विल बी हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे शेयर नहीं होंगे. so we'll be having 2 bond pairs, so 2 lone pairs also. ठीक है. इसलिए जो ClF3 होगा मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल की जब हम बात करें इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे एंड विल बी हैविंग 2 लोन पेयर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्साइटेशन जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. नाउ जो जियोमेट्री की अगर हम बात करें वी हैव दिस क्लोरीन. दिस इज सेंट्रल एटम. क्लोरीन सेंट्रल एटम है. इसके साथ में 3 फ्लोरीन्स हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली दे विल टेक द इक्वेटोरियल पोजीशंस लाइक दिस. ओके. और फ्लोरीन्स जो होंगे यहाँ पे इट विल बी लाइक
3 fluorines will be like this. यहाँ पे 3 फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेंगे, इसके रिजल्ट में क्या होगा, देयर विल बी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे. ओके, और बॉन्ड पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है उसको, therefore यहाँ पे रिपल्शंस बिटवीन दिस विल बी मोर, और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी. एज ए रिजल्ट दिस पर्टिकुलर जियोमेट्री विल बी अटेन्ड, एंड दिस इज अ टी शेप्ड जियोमेट्री. दिस इज अ टी शेप्ड जियोमेट्री. तो जो प्रेफर्ड जियोमेट्री होगी उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल अटेन द इक्वेटोरियल पोजीशंस. Clear? So from the given options, option B will be the geometry which is the preferable geometry by ClF3 molecule. Clear? So hope you understood it well. Best of luck.